Hello everyone, this is Manas Ranjan Gowda. I am a computer teacher in Odisha Adarsa Vidyalaya, Pakidi Hill, Sergad, Ganjam. Today I am here to teach you class 7th ICT chapter 4, which is your Microsoft Excel, and this is your part 2 video. In this video we will discuss about how to insert a worksheet and how to rename, delete and copy a worksheet. Then how to entering the data in एक्सेल वर्कशीट के अंदर कैसे रो एंड कॉलम में डाटा इनपुट किया जा पाएगा. देन हाउ टू इनपुट द फॉर्मूला इन द सेल. ओके, हाउ टू इंसर्ट ए वर्कशीट, कैसे एक वर्कशीट को इंसर्ट किया जाता है अभी हम देखेंगे. तो जैसे कि मैं बोला था, बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट्स होता है हमारा वर्कबुक के अंदर या एक्सेल फाइल के अंदर. अगर हम एक्स्ट्रा वर्कशीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे इंसर्ट करेंगे. तो एक वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए पहले हमको सीट टैब में राइट क्लिक करना पड़ेगा. तो सीट टैब हमारा सीट का नीचे होता है जहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 3 लिखा होता है. जो सीट के बाद हम नया सीट इंसर्ट करना चाहते हैं वो सीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करने के बाद एक शॉर्टकट मेन्यू आएगा, उसमें इंसर्ट ऑप्शन होगा, वो इंसर्ट ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे. ओके, देन इंसर्ट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद देखेंगे ऑटोमेटिक एक न्यू सीट हमारा जो सिलेक्टेड सीट के बाद में इंसर्ट हो गया होगा. ओके, तो एक नया वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए हम जो डिफ़ॉल्ट सीट है वो सीट टैब में जाएंगे, या फिर हम यहाँ पे जो प्लस बटन है वो प्लस बटन में भी क्लिक करके हम न्यू वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं. तो हमारा जो ट्रेडिशनल प्रोसेस था जो 2010 वर्जन में हो रहा था, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक शॉर्टकट मेन्यू आ जाएगा. इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन है, इंसर्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगा. तो इसमें हम क्या करेंगे, वर्कशीट सिलेक्ट करेंगे, हमको वर्कशीट इंसर्ट करना है. देन ओके, तो देखो मेरा यहाँ पे सीट 2 इंसर्ट हो गया. तो सिमिलरली हम इसी तरह न्यू सीट इंसर्ट कर पाएंगे. ओके, हाउ टू रीनेम ए वर्कशीट. तो जो सीट का नाम होता है बाय डिफ़ॉल्ट सीट 1, सीट 2, सीट 3 होता है. सीट 4, सीट 5 ऐसे अगर हम न्यू सीट इंसर्ट करेंगे तो उसी तरह आएगा. अगर हम चाहते हैं कि सीट का नाम में कुछ अलग लिखना चाहते हैं, कुछ फ्रेंडली नेम उसमें देना चाहता हूँ, तो कैसे देंगे. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो सीट का नाम हम चेंज करना चाहते हैं वो सीट के ऊपर पहले हम राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक कर सकते हैं या फिर वो सीट टैब के ऊपर हम डबल क्लिक भी कर सकते हैं. लेफ्ट क्लिक का डबल क्लिक करेंगे, देन वो सिलेक्ट हो जाएगा. सिलेक्ट होने के बाद या फिर वो राइट क्लिक करने के बाद ऊपर एक रीनेम ऑप्शन आएगा. अगर डबल क्लिक कर लेंगे तो डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर राइट क्लिक करेंगे तो एक रीनेम ऑप्शन ऊपर आएगा. वो रीनेम ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे शॉर्टकट मेन्यू से. देन वहाँ पे हम अपनी नेम टाइप करेंगे, जो नेम हम नया नेम देना चाहते हैं वो नेम टाइप करेंगे. ओके, टाइप करने के बाद हम एंटर की प्रेस कर लेंगे तो वो नेम हमारा चेंज हो जाएगा, जो न्यू नेम हमने दिए हैं. ओके, तो कोई भी सीट रीनेम करने के लिए अगर उसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो हम सीट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे. सपोज हम सीट 2 का रीनेम करना चाहते हैं तो सीट 2 के ऊपर राइट क्लिक करेंगे. देन यहाँ पे एक रीनेम ऑप्शन आएगा, हम ये रीनेम ऑप्शन में क्लिक करेंगे. देन देखो मेरा सिलेक्शन यहाँ पे आ रहा है. तो यहाँ पे हम जो नाम देना चाहते हैं वो नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं. ओके, सपोज मैं यहाँ पे दूंगा XYZ, तो ये XYZ हो गया. हाउ टू डिलीट ए वर्कशीट. अगर एक वर्कशीट हमको ज़रूरत नहीं, उसको हम डिलीट कर देना चाहते हैं तो हम कैसे डिलीट करेंगे. तो कोई भी सीट को डिलीट करने के लिए पहले हमको वो सीट के ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा. तो जब हम सीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो एक शॉर्टकट मेन्यू आएगा. वो शॉर्टकट मेन्यू के ऊपर एक डिलीट ऑप्शन होगा. वो डिलीट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे डिलीट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हमारा सीट डिलीट हो गया होगा. अगर सीट में कुछ कंटेंट है तो वो हमको कुछ ऑप्शन दिखाई देगा, द सीट विल बी डिलीटेड इफ़ इट इज़ एम्प्टी. अगर एम्प्टी होगा तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा. अदरवाइज़ वो एक कन्फर्मेशन मैसेज हमको दिखाएगा कि ये आप डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं. अगर हम येस करेंगे तो वो कंटेंट के साथ वो सीट को डिलीट कर देगा. ओके, हाउ टू डिलीट ए वर्कशीट. अगर एक वर्कशीट को डिलीट करना चाहते हैं, सपोज ये सीट 1 को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा. राइट क्लिक करने के बाद मेरे यहाँ पे शॉर्टकट मेन्यू आ गया. देन यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है, डिलीट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद मेरा सीट यहाँ पे देखो डिलीट हो गया. ओके,
हाउ टू मूव एंड कॉपी ए वर्कशीट। एक वर्कशीट का कैसे कॉपी हम निकाल पाएंगे, एक डुप्लीकेट कॉपी कैसे बना पाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले राइट क्लिक ऑन द सीट, वो सीट टैब के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पे एक शॉर्टकट मेन्यू आएगा जिसमें मूव एंड कॉपी ऑप्शन होगा, वो मूव एंड कॉपी ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे। देन उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा, वो डायलॉग बॉक्स में हम क्या करेंगे, जितना सीट हमारा वर्कबुक में है वो सारे सीट दिखाई देगा, उसमें से जो सीट का डुप्लीकेट कॉपी हम चूज़ करना चाहते हैं, मतलब बनाना चाहते हैं, वो सीट का नेम उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, देन उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद उसके नीचे वो डायलॉग बॉक्स के नीचे एक क्रिएट ए कॉपी ऑप्शन होगा, वो क्रिएट ए कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। देन ओके बटन प्रेस करेंगे तो देखेंगे हम जो सीट सिलेक्ट किए हैं उसी तरह एक डुप्लीकेट सीट बन गया होगा। सपोज हमने सीट का नाम सीट 2 दिया है तो उसका डुप्लीकेट में सीट 2 ब्रैकेट में 2 लिखा होगा, दैट मीन्स उसका एक डुप्लीकेट कॉपी। तो इसमें क्या होता है, जो प्रीवियस सीट होता है जिसको हमने कॉपी करेंगे उसमें जो कंटेंट होता है इसमें भी वही कंटेंट आ जाता है। ओके, अभी देखेंगे एक वर्कशीट का कैसा का कॉपी निकाला जाता है। तो कॉपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो सीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे मूव और कॉपी ऑप्शन है, मूव और कॉपी ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो हमारे यहाँ पे एक ही सीट है तो एक ही सीट XYZ दिख रहा है। अगर बहुत सारे सीट होता तो उसका सीट नेम होता। हम यहाँ पे सीट नेम को सिलेक्ट करते, देन यहाँ पे क्रिएट ए कॉपी ऑप्शन है, क्रिएट ए कॉपी ऑप्शन में क्लिक करेंगे, देन ओके प्रेस कर देंगे। तो हम जो सीट सिलेक्ट किए हैं उसका अभी एक कॉपी यहाँ पे क्रिएट हो गया है, XYZ, देन XYZ का 2। अगर हम यहाँ पे ये सीट में कुछ लिखे होते, कुछ इन्फॉर्मेशन होता, वो सारे इन्फॉर्मेशन ये उसका कॉपी सीट में आ जाता। ओके, क्योंकि उसका कॉपी है तो उसमें जो चीज़ है वो यहाँ पे भी कॉपी होके आ जाएगा। ओके, टू एंटरिंग डाटा इन ए सेल, सेल के अंदर हम कैसे डाटा इनपुट कर पाएंगे, ये वेरी सिंपल है। जैसे कि हम MS वर्ड में टेबल के अंदर डाटा इनपुट करते हैं उसी तरह यहाँ पे भी हम इनपुट कर पाएंगे, ये वेरी सिंपल है। तो पहले हमको जो सेल में कुछ इनपुट करना है वो सेल को हम क्लिक करेंगे, ओके, सेल के ऊपर, तभी हम उसके अंदर कुछ इंसर्ट कर पाएंगे। देन हम वहाँ पे अपनी टेक्स्ट लिखने के लिए हम टाइप करेंगे, जो भी टाइप करेंगे वो सिलेक्टेड सेल के अंदर हमारा कंटेंट इनपुट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सराउंडिंग सेल में, नेबरिंग सेल में हम अगर कुछ इनपुट करना चाहते हैं, राइट साइड का सेल या लेफ्ट साइड का सेल या नीचे वाला सेल या ऊपर वाला सेल में अगर कुछ इनपुट करना चाहते हैं तो हम एरो की यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड में हमारा 4 एरो की होता है, लेफ्ट राइट टॉप बटन 4 एरो की होता है, उसको यूज़ करके हम एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर पाएंगे। या फिर हम माउस में डायरेक्टली वो सेल के ऊपर क्लिक करके भी वहाँ पे हम कुछ कंटेंट इनपुट कर पाएंगे। ओके, अभी हम देखेंगे हाउ टू एंटरिंग द टेक्स्ट इन द वर्कशीट। तो वर्कशीट के अंदर अगर हम कुछ इनपुट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हम इनपुट करना चाहते हैं वहाँ पे हम पहले क्लिक करेंगे। तो ये मेरा एक्टिव सेल हो गया। सपोज अभी मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट इनपुट करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं टेक्स्ट इनपुट कर लिया। अभी मैं नेक्स्ट सेल में अगर कुछ इनपुट करना चाहता तो डायरेक्टली मैं वहाँ पर क्लिक करके इनपुट कर सकता हूँ, या फिर कीबोर्ड में जो 4 एरो की होता है, लेफ्ट राइट टॉप बटन, वो 4 एरो की यूज़ करके हम एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर पाएंगे। तो इसी तरह हम राइट एरो की यूज़ करके एक सेल से दूसरे सेल में मूव करते हैं टुवर्ड्स द राइट, लेफ्ट एरो की यूज़ करके लेफ्ट साइड मूव कर पाएंगे, डाउन एरो की यूज़ करके इसे नीचे मूव कर पाएंगे, या अप एरो की यूज़ करके ऊपर मूव कर पाएंगे। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज यहाँ पे मैं लिखा रोल नंबर। ओके, तो यहाँ पे मैं इनपुट करूँगा नेम एंड रोल नंबर, देन नेक्स्ट नेम, देन सॉरी गलत लिख दिया, नेक्स्ट नेम, नेक्स्ट रोल नंबर, नेक्स्ट नेम, नेक्स्ट रोल नंबर। इसी तरह हम एक से दूसरे सेल में मूव कर पाएंगे। ओके, तो जहाँ पे मुझे इनपुट करना है वहाँ पे मैं इसी तरह इनपुट कर पाऊंगा। इंसर्टिंग फार्मूलाज, फार्मूला कैसे एक्सेल के अंदर इनपुट करेंगे हम देखेंगे। तो फार्मूला इनपुट करने के लिए पहले हमको वो सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा जो सेल में हम कुछ फार्मूला इनपुट करना चाहते हैं। वो सेल के ऊपर क्लिक करेंगे जहाँ पे हम फार्मूला इंसर्ट करना चाहते हैं। देन फार्मूला बार में क्लिक करेंगे, जैसे कि फार्मूला बार में दिखाया था सीट के ऊपर होता है नेम बॉक्स का साइड में, तो उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम अपनी फार्मूला टाइप करेंगे।
जो रेंज हम लिए हैं, जो सेल कलेक्शन सब सेल लिए हैं जिसमें कुछ वैल्यू होगा, जिसके ऊपर हम फार्मूला इनपुट करना चाहते हैं, वो रेंज को लेंगे, वो रेंज को लेके हम फार्मूला लिखेंगे। ओके, देन फार्मूला कंप्लीट होने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे, तभी हमारा रिजल्ट फार्मूला के हिसाब से आ जाएगा। ओके, अभी हम देखेंगे एंटरिंग द फार्मूला। फार्मूला कैसे हम यूज़ करते हैं, तो कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए हम एक्सेल शीट में फार्मूला यूज़ कर पाएंगे। सपोज यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं, ये नंबर को अगर हम मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो सपोज ऐड करने के बाद जो रिजल्ट में यहाँ पे दिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जहाँ पे रिजल्ट शो करना चाहते हैं वहाँ पे वो सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैं रिजल्ट सपोज शो करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। देन फार्मूला बार में जाकर, अभी ये सेल को मैं सिलेक्ट कर लिया, फार्मूला बार में जाकर वो फार्मूला में लिखूंगा। तो कोई भी फार्मूला हम लिखने से पहले एक्सेल में क्या किया जाता है, इक्वल सिंबल पहले यूज किया जाता है। तो इक्वल सिंबल में यूज किया। देन अभी जो फार्मूला में कौन कौन सा नंबर को ऐड करना चाहता हूँ, ये जो नंबर है ये कौन सा सेल है, फर्स्ट सेल मेरा H1, ये H1 है। देन ये लास्ट सेल कौन सा है, H1, H2, H3, H4, H5। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा H1 से स्टार्ट होता है। देन कोलन हम देंगे, कोलन, देन H5, दैट मीन्स देखो यहाँ पे इतना रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया, H1 कोलन H5, दैट मीन्स H1 टू H5 तक जितने नंबर से वो सभी नंबर को हम ऐड करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम प्लस करना चाहते हैं, तो प्लस के लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला जो कि सम है, तो इसको हम सम फंक्शन यूज करेंगे, सम के अंदर इसको हम रखेंगे। ओके, तो ये हो गया फार्मूला। अभी देखो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, सभी को ऐड करने से 54 आंसर आता है। या फिर ये फार्मूला को अगर हम चेंज करना चाहते हैं, डायरेक्टली अगर हम इसको ऐड करना चाहते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं H1 प्लस H2 प्लस H3, ओके सॉरी H3 प्लस H4 प्लस H5, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, टाइम टेकिंग होगा, उसमें भी सेम आंसर आता है। वहाँ पे हमने डायरेक्टली फार्मूला इंप्लीमेंट किया और यहाँ पे हम ऐसे इंडिविजुअली लिखे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं और एक फार्मूला यूज करना चाहता हूँ, ये जो 3 अलग अलग नंबर है इसको मैं अगर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, तो इसको अगर हम सम फंक्शन यूज करके ऐड करेंगे, तो इसके लिए मुझे तीनों का अलग अलग एड्रेस लेना पड़ेगा। तो ये पहले हम ले जाएंगे, ये कौन सा सेल में है, O6 में। तो यहाँ पे मैं क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे वो फार्मूला आ जाता है, मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस, अभी तो हम सम यूज किए, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमा लिखेंगे। देन ये सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, देन कॉमा, ये सेल के ऊपर, 3 सेल के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया। देखो अभी तीनों का एड्रेस यहाँ पे आ गया है। देन ये ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। तो अगर कोई नंबर्स अलग अलग जगह पे हो, तो उसको हम कॉमा यूज करके उसका एड्रेस लिखते हैं, सेल एड्रेस। पर यहाँ पे हमने क्या किया था, कोलन यूज किया था। दैट मीन्स क्योंकि ये सारे नंबर्स एक रेंज में है सिक्वेंशियली, इसके लिए स्टार्टिंग एंड एंडिंग सेल का एड्रेस दिया जाता है, बीच में कोलन यूज किया जाता है। पर यहाँ पे क्या है, वो सभी सेल अलग अलग जगह पे है, सीक्वेंस इसमें कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कॉमा यूज करेंगे, देन ब्रैकेट देके वो सारे एड्रेस को रखेंगे सम के अंदर। देन अभी देखो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो अभी देखो ये तीनों को ऐड करके 1 + 4 + 6 इसको ऐड करके इसका आंसर यहाँ पे आ रहा है। ओके, अगर इसको वही सिंबल यूज करके, प्लस वाला सिंबल यूज करके अगर हम लिखना चाहते हैं, तो हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। पहले ये एड्रेस लेंगे, जो भी पहले ले सकते हैं, देन बाद में इसको लेंगे, प्लस इसको लेंगे, एंटर। ओके, वही आंसर आ रहा है। तो फॉर्मूला के बारे में हम और डिटेल्स में हम 8th क्लास में पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारे प्रीडिफाइंड फार्मूला से कैसे समेशन किया जाता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, कैसे लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर निकाला जाता है, वो और भी बहुत सारे फंक्शन है, हम हायर क्लास में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके।